में इलेक्ट्रॉन्स आए रेजोनेंस की वजह से और फिनॉक्साइड स्टेबल हुआ। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, ना ही कोई दे रहा है ना ही कोई ले रहा है। सिंपल, अगर मैं बहुत लेमैन की भाषा में बात करूं, यहाँ रेजोनेंस, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं बाय और एल्काइल ग्रुप, बाय और एल्काइल ग्रुप। तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप डिस्टेबलाइजेस, क्या करती है यार, डिस्टेबलाइज करती है। तो ये वाला कॉन्जुगेट बेस लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट बेस एल्कोक्साइड कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल होगा। तो प्लीज, तो मेरा एसिडिक नेचर की अगर मैं बात करूं, फिर से एसिड नेचर में मेरी सबसे ज्यादा कौन होंगी यार, आपकी फिनॉल्स, ठीक है। फिर कौन होगा, वाटर और फिर अल्कोहल। तो एसिड नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वही कंसेप्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा मेरा किसका हुआ, फिनॉल्स का, फिर वाटर का और फिर अल्कोहल्स का। अब यहां पे ट्रिक क्वेश्चन डालता हूं, ध्यान से देखना, ट्रिक क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, ठीक है। जिन्होंने 11th बहुत डीप से पढ़ी है ना, रेट से बहुत डीप पढ़ी है 11th, वो थोड़ा सा इस पे ध्यान दें। ये चीज आपकी एनसीईआरटी तक लिमिटेड है, ठीक है। ये चीज एनसीईआरटी वाला बहुत पूछता है, बहुत पूछता है एनसीईआरटी वाला। अल्कोहल ज्यादा एसिडिक क्यों है, वाटर से अल्कोहल्स कम एसिडिक क्यों है, वाटर और फिनॉल में से फिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों है, इन तीनों के बीच में सवाल घुमाता रहता है, कंपैरेटिव स्टडी करता रहता है अल्कोहल, फिनॉल्स और वाटर की। अब एक सवाल और, ठीक है, चलिए आइए। अब बहुत ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। पहले तो प्लीज ध्यान से देखते हैं, हम लोगों ने क्या क्या बात करी कि भाई अगर मैं जितनी छोटी अल्कोहल लूंगा, ये एसिडिक नेचर होगा सिंपल अल्कोहल्स का। किसका नेचर होगा यार, अगर मैं जनरल अल्कोहल्स की बात करूं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बात करी कि यार अल्कोहल्स और वाटर में, और अल्कोहल्स और फिनॉल्स में आपकी फिनॉल ज्यादा एसिडिक होती है, और तीनों की कंपैरेटिव स्टडी मैंने ली, तो अल्कोहल क्या आया मेरा, वाटर और फिनॉल। इस पे हम लोगों ने बात करी कि यार ये वो होना चाहिए, हमारा ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। अब एक सवाल डालता हूं, ठीक है, बहुत बहुत फेमस सवाल है, ठीक है। मैंने दो चीज ले ली यार, प्लीज सिंपल। मैं कोई, अब मैं जनरल अल्कोहल की बात नहीं कर रहा, मैं एक स्पेसिफिक अल्कोहल की बात कर रहा हूं, दैट इज योर मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल कॉमा H2O कॉमा इथाइल अल्कोहल, ठीक है, कॉमा IPA आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, कॉमा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल और मेरी फिनॉल, ठीक है। प्लीज, आप लोगों ने जनरल ट्रेंड पढ़ा हुआ है कि सबसे ज्यादा एसिडिक फिनॉल होंगी, वाटर होगा और अल्कोहल होगी। ये जनरल ट्रेंड आप लोगों ने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है, अपनी रेफरेंस बुक में भी पढ़ा है, मैंने भी अभी यही चीज डिस्कस करी। पर अब मैंने क्या करा, कलेक्टिव कंपैरिजन करी, जितनी अल्कोहल्स मेरी थी, मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उन्हीं के साथ वाटर और उन्हीं के साथ फिनॉल कंपेयर कर लिया। तो पहले आओ इसको अरेंज करो, 1 मिनट वीडियो पॉज करो और इसको अरेंज करो, चाहे असेंडिंग कर लो चाहे डिसेंडिंग कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं है। पर जो जितना ज्यादा एसिडिक है उसको पहला नंबर दे देंगे हम लोग, ठीक है। आइए, ठीक है, कर लिया अरेंज। तो चलो, पहले तुम लोगों ने जितनी अभी तक चीजें सीखी, उसके अकॉर्डिंग क्या अरेंज करा होगा। 99% जनता इसी को अरेंज करके बैठी होगी कि सर अभी आपने पढ़ाया कि फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होती है, ठीक है, मैंने ले लिया। फिर आपने पढ़ाया कि फिनॉल्स के बाद गुरुजी आप ना अल्कोहल ले लो, वाटर ले लो। अभी आपने पढ़ाया फिनॉल्स, वाटर और अल्कोहल, और अल्कोहल में सबसे स्टार्टिंग में आपने बताया था जितनी छोटी लोगे उतनी ज्यादा एसिडिक होगी। तो सबसे छोटी अल्कोहल कौन सी है मेरी, ठीक है ना। फिर ये आएगी आपकी, फिर क्या आ जाएगी यार आपकी IPA, और फिर आपकी आ जाएगी यार टर्शियरी ब्यूटाइल
99% जनता ने यही चीज करी होगी। प्लीज यही सीख के आए हो। अभी हमने कहा था अल्कोहल्स में सीखा था, इसको फिर जनरलाइज करके अल्कोहल्स बोल दिया था। यही चीज तो सीख के आए हो ना यार। कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, यही चीज सीख के आए हो। प्लीज, यही हादसा हो गया तुम लोगों से। यही के यही जितने लोगों ने ये चीज करी है, ये गलत ऑर्डर है। एक ऐसी अल्कोहल है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक है, केवल एक ऐसी अल्कोहल, और वो अल्कोहल आप लोगों के सामने मैं लिख रहा हूं, वो ये है। प्लीज 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 प्लीज, जेई वाले, कॉम्पिटिटिव वालों, नीट वालों, इस चीज को घोट लो। इनमें से कोई 4 उठकर आ गई और फिनॉल नहीं दे रखा, प्लीज फिनॉल नहीं दे रखा, बाकी सब दे रखा, भरोसा तुम वाटर मार्क कर जाओगे, क्योंकि तुम्हें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डीप में आती नहीं है करनी। तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल ही साफ हुआ पड़ा होगा उस समय तक। तो प्लीज ध्यान से देखना। इनमें से अगर मैं करेक्ट ऑर्डर लिखूं तो क्या होगा? मीथेनॉल सिर्फ एक ही ऐसी अल्कोहल है जो ज्यादा एसिडिक हो जाती है पानी से। नीट वाले और जेई वाले वो खासकर ध्यान दे दें, ठीक है। OH, उसके बाद सही ऑर्डर है CH3, OH, H2O, उसके बाद अपना जनरल ऑर्डर चलेगा CH3, CH2, OH, CH3, CHOH, CH3, और उसके बाद आएगी तुम्हारी टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। इस चीज को प्लीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा क्यों हुआ उस पर बात करते हैं कि सर ऐसा क्या हुआ। हमने तो पढ़ा था एल्काइल ग्रुप्स डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, तो मिथाइल में ऐसा क्या होगा कि मिथाइल ने डोनेट ना कर कर हल्का सा विड्रॉ कर लिया, क्योंकि हल्का सा विड्रॉ करोगे वाटर में कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। अभी बात करेंगे, बिल्कुल डीप तक स्टडी करेंगे, वाटर में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। तो मिथाइल ने ऐसा क्या करा कि मिथाइल ज्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है। जनरली बात वही सच है फिनॉल, वाटर और अल्कोहल पर। एक अगर स्पेसिफिक अल्कोहल की बात करूंगी कि ऐसे अल्कोहल है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक है, दैट इज योर मिथाइल अल्कोहल। तो प्लीज आइए देखते हैं, सिंपल, बिना कोई ग्रुप वगैरह लगे। तो मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन वाटर। इस पे चलते हैं। जेई वाले खासकर ध्यान दें प्लीज, कॉम्पिटिटिव वालों आओ स्ट्रक्चर बनाता हूं खोल के बड़ा बड़ा। ये H, ये H, ये H, ये O और ये H, ठीक है। और यहां पे मेरा सिंपल वाटर। चलो बेंच स्ट्रक्चर ही बना देता हूं। पढ़े लिखे हो तुम, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखी है तुम लोगों ने, यही है प्लीज। अब हमने क्या करा, इनके कॉन्जुगेट बेस बनाए। कॉन्जुगेट बेस बनाया और उसकी स्टेबिलिटी, यही तो रूल है कि स्टेबिलिटी चेक कर लो कॉन्जुगेट बेस की। मिथाइल अल्कोहल की प्लीज ध्यान से देख लेना, इसमें तुम क्या मिस कर रहे थे जो तुमने ये हादसा करा, ठीक है। जनरली हमारी बात बिल्कुल सही है, पर एक मिथाइल अल्कोहल में ऐसा क्या हुआ कि वाटर से ज्यादा एसिडिक हो गई। मैंने H पॉजिटिव गायब करा और यहां पर क्या आया, ठीक है। प्लीज यहां पर क्या आ गया, O नेगेटिव। अब ध्यान से देखना, O का जोर H पे चलना और O का जोर C पे चलना। ध्यान से देख लेना दोबारा, O का जोर H पे चलना और O का जोर C पे चलना। C और O और H बॉन्ड में से O और H बॉन्ड में हल्के से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं, क्योंकि O जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। H उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। यहां पर क्या होता है, यहां पर ये भाई साहब स्लाइट विड्रॉ करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बहुत थोड़े से। क्यों? क्योंकि इसका जोर नहीं चल पाया, H ने वहां इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, यहां ये कार्बन से उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले पाया। यहां पर अगर मैं बहुत डीप कंपैरिजन करूं, बहुत ज्यादा डीप में घुसकर कि OH बॉन्ड में डोनेशन देखने लग गया भाई अब मैं, क्योंकि मुझे रीजन देना है। मैं तुम्हें सिर्फ K वैल्यू देकर रटवाऊंगा नहीं कि भाई मैंने रटवा दिया, हाँ भाई मिथेनॉल होती, तुमने रट भी लिया। उसकी थोड़ी सी जस्टिफिकेशन सीख लेते हैं। और H बॉन्ड में से H थोड़ा सा ज्यादा डोनेट करेगा जब डायरेक्टली C और O बॉन्ड की बात आएगी, ठीक है। हाँ, अगर यहां पर एक और CH3 लग जाता भाई साहब, भर भर के डोनेशन हो जाती, भर भर के डोनेशन। तो भर भर के डोनेशन से ये बढ़ जाता। इसीलिए इथेनॉल तो पानी से कम एसिडिक होती है, पर मीथेनॉल के केस में यहां पर CH3 नहीं था, यहां पे कोई डोनेशन नहीं हो रही है। ये चीज मेरी गांठ बांध लो, कोई डोनेशन नहीं हो रही है। और डोनेशन ना होने की वजह से आपकी जो
मीथेनॉल है वो ज्यादा एसिडिक बन जाती है। ठीक है, इसी पार्ट को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फिनॉल्स लेकर आऊंगा। हमने अल्कोहल में वेरिएशन करके देख लिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मिथाइल, उन सबको कलेक्टिवली कंपेयर करके देख लिया। अब विद इन फिनॉल्स कंपेयर करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप इंट्रोड्यूस करने से मेरी फिनॉल्स के एसिडिक नेचर पे क्या पड़ता है। कंसेप्ट वही है, बेसिक स्ट्रेंथ कॉन्जुगेट बेस की आप लोगों को स्टेबिलिटी चेक करनी है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। बस स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस क्या बन रहे हैं, O पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उस नेगेटिव चार्ज को खींचना है। हमें ये बात पता है कि भाई जितने विड्रॉ करने वाले होंगे वो ज्यादा स्टेबल करेंगे, जितने ज्यादा डोनेट करने वाले होंगे वो डिस्टेबल करेंगे। जितना कम स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस, जितना कम स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस, उतनी ही कम एसिडिक प्रॉपर्टी होगी उसके पास। होप आई एम क्लियर। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा एक न्यूज और देनी थी। आज योगी सर को योगी की पाठशाला के साथ, जो मेरी अपनी खुद की फॉर्म है, अपना खुद का नेम बैनर है, उसके साथ 2 साल पूरे हो गए हैं। तो आप लोगों को बहुत 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 शुक्रिया यार, जितने लोग आज मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं, जितने लोग मेरे से बहुत पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं। चैनल को शुरू हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, चैनल तो हमारा सिर्फ एक ये मोटिव था कि लॉकडाउन के समय आप लोगों तक सारे के सारे लेक्चर्स पहुंचे। पर वैसे ही योगी सर को योगी की पाठशाला में 2 साल हो गए हैं। प्लीज, मैं इसे अपना इंस्टीट्यूट नहीं, आप सबका इंस्टीट्यूट मानता हूं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक जरिया हूं आप लोगों को केमिस्ट्री सिखाने का। प्लीज, कुछ पेरेंट्स का मैसेज आता है, सर क्या योगी की पाठशाला है? तो योगी सर आपके सामने है। योगी की पाठशाला को 4 अप्रैल 2018 में गुड़गांव में सबसे पहली जो इसकी ब्रांच थी वो सेटअप करी गई थी मेरे थ्रू और आप सबके सपोर्ट और प्यार के थ्रू से। उसके बाद हम लोगों ने एक और ब्रांच फरीदाबाद में ओपन करी हुई है। तो योगी की पाठशाला की 2 ब्रांचेस हो गई हैं, एक गुड़गांव में और एक फरीदाबाद में। वीडियो लेक्चर्स आपके साथ हैं, योगी सर आपके साथ हैं। होप आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहेंगे, आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट बनता रहेगा। तो योगी की पाठशाला के साथ आपका मेरा हम सबका सफर ऐसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद।